हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई सारे गठबंधन एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और महागठबंधन के भीतर जो चल रही तानातनी के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए अब खुला खेल फर्रुखाबादी नहीं रहा। बिहार कांग्रेस की पूरी छटपटाहट यह साबित करने में लगी थी कि कांग्रेस आरजेडी की बी टीम नहीं है। दिल्ली और पटना की बैठक के बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी के गठन के इशारा में भी ये दिखा कि तेजस्वी यादव जाहिर तौर पर अंदरूनी में देखें तो सीएम फेस नहीं है, लेकिन अंदरूनी चर्चा जरूर है। कांग्रेस की तरफ से भी साफ नहीं किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव महागठबंधन को लीड कर रहे हैं, ये भी बात साफ है। इस सब के बीच में ऐलान खुद तेजस्वी यादव ने किया कि महागठबंधन के बैठक के बाद ये तय हुआ कि हम इसको लीड करेंगे। दिलचस्प बात यह सामने आई कि बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सीएम फेस को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि हम सब एक हैं और एक साथ मिलकर ये तय करेंगे। सवाल कांग्रेस पर जब पूछा गया तो कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू जब फंसती नजर आए तो तेजस्वी यादव ने बीच में ही कहा कि कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं और चिंता बीजेपी को करने दीजिए, आप बस थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी यादव का यह बयान है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जब फंस रही थी तो तेजस्वी यादव ने बचा लिया। अब ये पहले पूरा बयान सुनिए। देखिए अब आज कमेटी महागठबंधन की बनी है जिसकी अध्यक्षता की जिम्मेवारी जो है मुझको दी गई है और आप लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब चिंता जो है भाजपा के लोगों को करने दीजिए। हम लोग हर एक मुद्दे पर हम सब लोगों की सहमति है, किसी को कोई विरोध नहीं है। आप बात सुनो भाई, बात सुनिए ना, हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा दीजिए। काहे आप लोग उगवा जाते हैं, उगवाओ मत भाई। आप अरे समझदार कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं भाई, हम महागठबंधन एक हैं। आप छोड़िए ना, हम लोग सब लोगों ने तय किया है कि जो भी बात होगी हम लोग साथ करेंगे, तो जो भी निर्णय होगा आप लोगों को बुला के ही बोला जाएगा, है ना। अरे भाई आप पारस जी का जहां तक सवाल है, हम लोग जो है बैठकें और होंगी, उसमें हम सब लोग जो है देखते हैं कि क्या होता है, जैसा होगा आप लोगों को बताया जाए। चुनाव में कैसे महागठबंधन और किस रणनीति से काम करेगा उसकी अध्यक्षता भी अब तेजस्वी यादव करेंगे। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी में साथी दल के दो सदस्य यानी कि कुल 12 सदस्य होंगे जो नीतिगत निर्णय लेंगे। फिलहाल भले ही कांग्रेस खुले तौर पर तेजस्वी यादव को सीएम के तौर पर ऐलान नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली देखें तो यह भी तय माना जा रहा है कि महागठबंधन के तरफ से सीएम फेस तेजस्वी यादव ही हैं। आरजेडी भी इसका ऐलान कर चुकी है। अब पटना में बैठक के एक दिन बाद ही आरजेडी की तरफ से मनोज झा ने 2 टूक में कहा कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के सीएम फेस हैं। बस देरी है तो सहयोगी पार्टी कांग्रेस की हामी भरने की, जैसे ही हामी बढ़ेगी तो ऐलान हो जाएगा। कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू का कहना हुआ कि महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है और सभी दलों में यूनिटी और क्लैरिटी है। अब हाल ही में हुए सी वोटर के सर्वे में भी सीएम फेस को लेकर एक सवाल पूछा गया था। इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो काफी चौंकाने वाला और दिलचस्प जवाब भी मिलेगा। सी वोटर के सर्वे में सवाल यह था कि बिहार में मुख्यमंत्री के पसंदीदा उम्मीदवार कौन। अब इसके जवाब में पहले नंबर पर तेजस्वी यादव रहे, 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को माना। प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर है 17%, नीतीश कुमार तीसरे पर है 15%, सम्राट चौधरी 13% और चिराग पासवान 6% लोगों की पसंद है। यह बात भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की बैठक के बाद फिलहाल तो सीएम फेस को लेकर महागठबंधन के भीतर चल रहे द्वंद्व को विराम दे दिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आए तेजस्वी यादव को कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया और एक झुनझुना थमा दिया गया।
यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सीएम फेस के सवाल को टालते रह गए कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए और एक ही बार में सब निर्णय थोड़े ना हो जाएगा। सीएम फेस, सीटों का बंटवारा, इन सारी चीजों पर बातचीत धीरे धीरे होगी। हर चीज एक ही दिन दे देंगे। थोड़ा एक चीज थोड़ा धैर्य दीजिए ना, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। कांग्रेस क्या, हम सब एक हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाकर कांग्रेस ने पहले बाजी मार ली थी और कांग्रेस पहले अपने हाथ में बाजी मार ली है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि सबसे पहले चुनावी प्रक्रिया को कांग्रेस ने लोकतांत्रिक फोल्ड में डाल दिया है और इससे संदेश यह भी है कि कोई भी नीतिगत निर्णय पर लालू यादव या तेजस्वी यादव की नहीं चलेगी और अब कोऑर्डिनेशन कमेटी की चलेगी। जाहिर है कि आरजेडी और कांग्रेस काफी पुराने समय से करीबी रहे हैं। ऐसे में कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिम्मेदारी सीएम, डिप्टी सीएम, सीट शेयरिंग, सब निर्णय कमेटी के द्वारा ही किया जाएगा। अब कमेटी क्या कुछ तय करेगी ये विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा, लेकिन अब कितने सीट पर कांग्रेस लड़ती है, कितने पर आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, वीआईपी चुनाव लड़ती है, यह भी देखने वाली बात होगी। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं और चुनाव नवंबर में होना है क्योंकि बिहार में जो इस सरकार का कार्यकाल है नवंबर 2025 में खत्म हो रहा है। उससे पहले ही चुनाव करने की तैयारी है, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन चुनाव जब होगा तो पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन जीता, कौन हारा। हम आपको हर खबर जरूर बताएंगे बिहार से जुड़े हुए और बिहार के राजनीति से जुड़े हुए। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।